guys, welcome you all to your most favorite learning platform, that is Phoenix Wala. Here I am Aanchal Gupta, your chemistry mentor, chemistry faculty, और हम आ गए हैं उमंग बैच के chemistry portion में चैप्टर लेके coal and petroleum. तो I hope you guys are really doing good and everything is fine. लाइफ बढ़िया चल रही है, चिल चल रही है और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एकदम रेडी हो गए हो. जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में बेटा सब रेडी है, एकदम आ गए क्लास में, प्रेजेंट हैं, एक्साइटेड टू स्टार्ट केमिस्ट्री पोर्शन विथ मी. अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, हाय हाय काव्या, हेलो सोनाली, हाय साक्षी, हाय रोहित, हेलो अर्पित, हेलो आदर्श, हाय हर्ष, हेलो वंश, हाय गोपाल, हेलो नियति, हेलो आशीष, हाय दिलीप, हाय सेजल, हेलो एवरीवन. आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाय बच्चा, हाय. ओके, चैट्स काफी जल्दी चल रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड एवरी चैट राइट नाउ, बट यस आई एम मोर देन हैप्पी दैट यू ऑल आर अवेलेबल हियर एंड रेडी टू स्टार्ट केमिस्ट्री पोर्शन विथ मी, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. हाय सोदी, हेलो. ओके, साक्षी का नाम आई थिंक. हाय श्वेता, हेलो अंकित, हाय मुस्कान, हेलो श्रेया, हाय हरीश, हाय सुजल, हेलो गौरिका, हाय हर्षिता, हेलो नेहा, हेलो एवरीवन, हाय हिताश, हाय जय, हाय आजिम, हेलो सोनित. तो बेटा देखो, पहली क्लास है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले अच्छी तरीके से दे देती हूँ. तो है आई एम आंचल गुप्ता. हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, आप सब लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं मेरे साथ. केमिस्ट्री सिर्फ पढ़नी नहीं है, केमिस्ट्री समझनी है. हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, लाइव एग्जांपल देखेंगे एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू केमिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे. क्योंकि क्लास 8 के बाद ना बच्चा सीधे जब क्लास 9 10 का आता है, जिसमें एकदम से आप मेच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाएंगे, समझना ज्यादा पड़ेगा, एनालाइज ज्यादा करना पड़ेगा, अडेप्ट ज्यादा करना पड़ेगा. तो क्लास 8 से ही आपको प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी क्लास 9 10 के कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करने की. तो हम बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री आगे जाके आपको इजी लगे, डिफिकल्ट ना लगे. केमिस्ट्री से प्यार तो बनता ही है. Thank you, Aradhya. Hi, Vedansh. Hello, Swarnim. Okay. Swarnim, topper. Oh, very good, beta. It's really good. Hi, Sarang. Hello, Prateek. Hi, Navya. Hi, Tanvi. Hello, Shreya. Hi, Pratika. Pratiksha, I guess. You are student. Yes, everyone is student here. Hi, Neetu. Hello. अच्छा, मुझे बड़ा अभी पता चला, मैं क्लास में ही थी जब मैम ले रही थी आपकी एसएसटी की क्लास, तो काफी लंबा चला गया, तुरंत ही केमिस्ट्री की क्लास में आ गए. तो आज की क्लास थोड़ा लाइट रखेंगे, लोड नहीं लेंगे, मस्ती के साथ सब कुछ पढ़ेंगे. एंड फॉर योर का इंफॉर्मेशन, आज हम लोग करने वाले बहुत सारे पोल्स. तो हमारी क्लासेस में पोल्स भी होंगे, गेम्स भी होंगे, कॉन्सेप्ट भी होगा एंड रिविजन तो हम करेंगे साथ में. Hello beta, I'm very happy to see you all here. Hi Kinjal, hello Ankita, hi Gargi, hi Ishan, hello Vaishnavi, hello Ayushi, hi everyone, hi Priya, hello everyone guys, hello everyone. राम 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 बच्चों, राम राम ताऊ, राम राम. हाय स्वाति, हेलो 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 गाइस. ठीक है, सबका नेम लेना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चैट आपको पता है, आप जिस स्पीड से आप चैट करते हो उस स्पीड से मैम रीड कर पाए इतनी टेंडेंसी मैम के अंदर नहीं है. मैम धीमे धीमे रीड कर सकती, मैम थोड़ी स्लो लर्नर है, आपकी तरह नहीं एकदम फटफट फटफट चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा. बस धीमे धीमे आप सबके नाम मुझे याद हो जाएंगे, आई गेस सो. एंड आप भी हमारे साथ केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे. आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में बिल्कुल फोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना है. हेलो, बढ़िया, चलो बढ़िया चल रहा है. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राम राम, बढ़िया बेटा. हाय कुणाल,
अरे बच्चों ने इतने सारे हेलो 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 टाइप कर दिए बेटा, मैं एक बार में रीड नाम कर पाऊंगी तो एक बार में कर लूंगी, नहीं कर पाऊंगी तो मैं आप कितना भी लिख लोगे मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, राइट। तो अगर सब बच्चे क्लास में आ गए हैं एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, राइट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि हमें आज क्या पढ़ना है, इसके अलावा इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, राइट, यू हैव थ्री कंडीशन दैट यू आर रेडी फॉर द क्लास एंड माय ऑडियो इज डेफिनेटली क्लियर 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 फॉर ऑल ऑफ यू, राइट, माय ऑडियो एंड वीडियो इज वेरी क्लियर। तो प्लीज फायर साइन कमेंट सेक्शन में लगा दो फटाफट से कि मैम वी आर रेडी एंड वी हैव द जोश कि हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी बताओ, फायर साइन जल्दी से। ओके अर्नव, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फायर साइन गाइस, फायर साइन, फटाफट से फायर साइन लगा दो कि मैम हम आ गए हैं, हम रेडी हैं बिल्कुल, अब हम लोग जोश के साथ शुरू करने वाले हैं क्लास को। कूल, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, चैम्प्स माय वेरी गुड। तो मेरे उमंग के प्यारे प्यारे बच्चों, राइट, ओके माय क्यूट मंकीज, ओके 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 ओके, आई एम वेरी लाइक ओवरवेल्म कि इतने सारे टेक्स्ट्स, ठीक है। तो माय मंकीज चलो हम आज क्या करने वाले समझो। सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं ये आपके सिलेबस में, इससे पहले जो आपने सिलेबस देखा था उसमें एज पर द सिलेबस आपका चैप्टर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, राइट। अगर आपने किसी और से पूछा होगा या आपके सीनियर होंगे या वो होंगे तो उस हिसाब से आपको सीक्वेंस के हिसाब से जो पहला चैप्टर पता होगा वो था आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, राइट। याद आया, किसी को पता था इस बारे में कि यस द चैप्टर वाज द सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक? देखो यार, मंकीज आर क्यूट, वी ऑल वर मंकी काइंड ऑफ, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ऐसे ही थे, तो मंकीज आर क्यूट एंड दे आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब मुझे तो लगते हैं, एंड दे आर क्यूट टू, एंड यू गाइज आर ऑल्सो क्यूट, वी आर क्यूट, है ना। चलो तो बेटा अभी क्या हुआ है, आपका जो सिलेबस है वो कम हो गया है, जो भी आपका सीबीएसई एनसीईआरटी सेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपका सिलेबस कम करता जा रहा है जिससे आपको कम पढ़ना पड़े, ओके। लेकिन एक चीज याद रखना है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, कम पढ़ना इज नॉट द सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। हम जितना पढ़ते हैं इट्स नॉट ऑल अबाउट बुक्स कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं बेटा, राइट, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अडेप्ट कर रहे हैं ओवर द टाइम। हम वो चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, जैसे फाइबर टू फैब्रिक हो, लाइक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक हो गया, ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे बट लास्ट में, जस्ट बिकॉज हमें पीडब्ल्यू में हम इसलिए प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आप क्लासेस में हो, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हम वो स्टूडेंट्स हैं, आप वो स्टूडेंट्स हो जो सब चीजें पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ नॉट फॉर द एग्जाम्स ओनली कि हम एग्जाम में गए, एग्जाम लिख दिया, पास हो गए, एग्जाम में 2 चैप्टर आने बाकी क्यों पढ़ने। हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए, राइट। हमें केमिस्ट्री को जानना है, हमें फिजिक्स को जानना है, या हमें बायो को समझना है, हर एक चीज को हम समझना चाहेंगे। हमारा माइंडसेट क्लास की स्टार्टिंग में आपको इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रही हूं कि आप अपना माइंडसेट ऐसे ही प्रिपेयर करके चलोगे मेरे साथ कि यस मैम हम पढ़ने आए हैं। एग्जाम में नंबर तो आ ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ आया तो नंबर तो आराम से आएंगे। 3 इडियट्स देखी है ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, मार्क्स ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आएंगे, तो मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स थोड़े कम ज्यादा भी हुए तो काम चलेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आता है ना तो आपका रास्ता बिल्कुल साफ है, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ आपको सब मिलेगा। बट आपको एक काम करना है, वो ये करना है कि यस पूरी डेडिकेशन के साथ और ऑनेस्टी के साथ सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। चाहे 1 घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल, तो अब स्टार्ट करें।
यस, आई एम फॉर केमिस्ट्री है बेटा, मेरे साथ आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। जब भी आप ये मुंह देखोगे, ये फेस देखोगे, आपको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ही पढ़ने होंगे, क्योंकि मैम को बायो नहीं आती है, ठीक है, मैम को बायो नहीं आती, मैम को फिजिक्स भी कम आती है, मैम की केमिस्ट्री में बढ़िया है, बाकी जगहों पे थोड़ा हाथ ढीला है, बट केमिस्ट्री में तो अच्छा है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमारे साथ। एग्जाम हो गया साइंस का, वेरी गुड बेटा। चलो, आप अभी तुरंत क्लास खत्म हुई है एसएसटी की, सारे बच्चे इतने जोश में यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, इट्स रियली गुड, मुझे समझ आ रहा है कि हाउ डेडिकेटेड यू आर गाइस, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि क्लास में हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले बेटा एक चीज याद रखो, आज की क्लास में हम कोल और पेट्रोलियम को डिस्कस नहीं करेंगे। दैट इज अ चैप्टर, यस, बट नॉट इन दिस क्लास, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोल एंड पेट्रोलियम। हम जब भी किसी प्रोडक्ट पे जाते, फॉर एग्जाम्पल हम केक खरीदने जा रहे हैं किसी मार्केट में, राइट, हमारा फेवरेट काम है, हमें बढ़िया लगता है, तो आज क्लास की शुरुआत हुई है तो केक से करते हैं, राइट, आज केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, पोल्स हैं बेटा, पोल्स हैं बहुत सारे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक केक से करते हैं। हम केक गए, हमने गए बेकरी में, हमने कहा भैया चॉकलेट केक दे दो, या एक काम करो वनीला केक दे दो, वो कहेगा ठीक है, पैक किया, दे दिया हमें। अब हमने केक तो ले आया और खा लिया, हमने कहा अरे ये तो बड़ा टेस्टी था, मजे ही आ गए, जिंदगी में ये केक नहीं खाया तो क्या खाया, वो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो केक बना कैसे, राइट, वो केक बना कैसे, उसमें कौन से रॉ मटेरियल यूज हुए, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह के प्रोसेस लगाए गए हैं, हमें वो आइडिया नहीं है। तो हमें वो केक ईटर सिर्फ नहीं बनना है, वी हैव टू नो द बैक एंड प्रोसेस एज वेल, ठीक है, हम सिर्फ सेम चीजें नहीं देखेंगे कि हम आगे की चीजें देख रहे हैं, हम पीछे के सारे स्टेप्स को पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। समझ पा रहे हो, क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल केक लगा दिया एकदम मस्त, समझ पा रहे हो मेरा मतलब क्या था, मेरा मतलब ये था कि हम हर एक लेयर को समझने के बाद एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे, जो है हमारा बेसिकली एग्जाम, राइट, हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम एग्जाम देंगे, दैट आर फ्रूटफुल प्रोडक्ट। डाउट बेटा, डाउट तो अभी आएंगे, पहले पढ़ तो ले, अभी तो पढ़ा ही नहीं, डाउट कहां से आ गया। चलो, तो बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में बेसिकली हम जानेंगे कि नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं, मैन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आपका डीएचए होगा आफ्टर द क्लास, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द डीएचए, दैट इज द डेली लाइक होमवर्क असेसमेंट, उसमें भी क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको वो क्विज अटेम्प्ट करना है, एकदम अच्छे स्कोर्स लेके आना है, बाई चांस थोड़ा एक दो ऊपर नीचे हो भी जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है, चिल रहना है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, धीमे धीमे अपग्रेड हो जाएंगी चीजें, अभी तो शुरुआत हुई है जस्ट, ओके, ये तो जस्ट शुरुआत है बच्चा। डाउट ले लूं, डाउट बिल्कुल लूंगी बेटा, अभी पहले पढ़ा तो लूं, तब तो पता चलेगा डाउट है, जब मैंने पढ़ाया नहीं डाउट पता कैसे चलेगा, राइट। 15 आउट ऑफ 50, वेरी गुड। डीएचए बेटा आपको मैं बता रही हूँ डीएचए कहां पे आता है, सुनो, काफी बच्चों ने ये डाउट पूछा है कि मैम डीएचए कहां से आता है, पोल हम करेंगे आज की क्लास में, हम पोल्स बिल्कुल करेंगे, ओके, आज की क्लास में हम पोल्स बिल्कुल करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, पोल्स होंगे, आपका डीएचए होगा, राइट, इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो बाय द एंड ऑफ द क्लास यू आर गोइंग टू गेट 3 थिंग्स, 2 अभी हो जाएंगी, डीएचए आपको बाद में कर रहा है, इज इट क्लियर। ओके, हाय गार्गी, हाय गार्गी बेटा, हाय उदय, ओके, ये चीजें हैं। तो डीएचए आपको कहां मिलता है, जब क्लासेस में जाते हो ना, क्लासेस के साइड में जाओगे, वहां नोट्स, डीएचए, पीपीटी सब मिल जाएंगी, वहां से वहां पे ओपन करोगे, क्विज पोर्शन में आएगा आपके पास, क्विज सेक्शन टाइप में आएगा, उसको क्विज को अटेम्प्ट करोगे एंड गेट योर डीएचए, कॉन्सेप्ट इनसे ही रिलेटेड होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अब बहुत देर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर कोई चीज पढ़नी है, राइट, चलो गाइस अब फोकस करो स्क्रीन पे, ओके अमन, ओके अभिषेक, अब प्लीज गाइस स्क्रीन पे नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप बोलते हो मैम हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ली मैथ्स में, बट ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है,
हम लोग बड़े इस टाइम पे सो कॉल्ड मीमर्स बनते हैं और हम बोलते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो हमने पढ़ा कहाँ, हमने पढ़ तो लिया बट ये अप्लीकेबल कहाँ होगा, हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे मैम। हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, नंबर भी अच्छे आ गए, 98 99 आ गए आउट ऑफ 100, लेकिन ये साइन थीटा कॉस थीटा यूज कहाँ हुआ हमें पता ही नहीं है। तो केमिस्ट्री में बेटा हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हमें पता करेंगे कि ये चीजें यूज कहाँ होंगी, हमें चैप्टर पढ़ क्यों रहे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या चीज एक्स्ट्रा पता चलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम एप्लीकेशन पार्ट्स में आ रहे हैं चैप्टर की, दैट इज द कोल ऑफ पेट्रोलियम चैप्टर का एप्लीकेशन पार्ट। तो जब भी हमारे देखेंगे एकदम हेवी ड्राइवर होते हैं, राइट, हेवी ड्राइवर होते हैं ना, एकदम हेवी ड्राइवर मस्त ड्राइव कर रहे होते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना नहीं है। रोड कंट्रैक्टर ने अभी रोड बढ़िया बनाई थी, फ्रेशली बनाई थी, मस्त एकदम ताजा ताजा रोड बनी थी, और इस ताजा ताजा रोड में हमारे हेवी ड्राइवर गए और क्या किया, ये दिख रहा है क्या किया, डिजास्टर है ना। यहां पे ये क्या किया है, डिजास्टर किया है। अब समझो यहाँ पे ये जो रोड बनती है, मैंने मीम तो मैं समझ आ गया भैया, अरे हेवी ड्राइवर निकले हो क्या भैया, क्या कर रहे हो। तो ये रोड जैसे बनी थी उसमें मटेरियल तो इस्तेमाल हुआ था ना, कुछ कोई मिट्टी की तो बन नहीं गई, तो उस मिट्टी से नहीं बनी है, वो बनी है यहाँ पे बिटुमेन बोलते हैं, राइट। पेट्रोलियम का आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज अ बिटुमेन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ यहाँ पे कि ये इस चैप्टर का एक एप्लीकेशन है। जो रोड सरफेस बन रही है, काला काला डामर गिरता दिखता है आपको, वो जरूरी नहीं है डामर हो, वो हो सकता है बिटुमेन भी हो। तो ये सरफेसिंग के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, ये इस चैप्टर का ही एक एप्लीकेशन पार्ट है, क्योंकि ये पेट्रोलियम के वहां से ही हमें मिलेगा, उसके प्रोडक्ट से ही हमें मिल रहा है। यस, ग्रेट 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 गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कोई और बता सकता है, कोई और आपको एप्लीकेशन पता हो कोल पेट्रोलियम का? माय नेम इज आंचल गुप्ता बेटा। आप मुझे आंचल मैम बोल सकते हो, आंचल दीदी बोल सकते हो, आंचल फ्रेंड समझ सकते हो, वॉट एवर आप जिसमें कंफर्टेबल आप मुझे वैसे कंसीडर करो, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और मेरे साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैम में कंफर्टेबल हो तो आई एम ओके विद दैट, अगर आप दीदी में कंफर्टेबल हो तो आई एम ओके विद दैट टू, कोई दिक्कत नहीं है। कोल गैस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, ठीक है, पैराफिन वैक्स, काफी ऑलरेडी आप लोग को पता है आई थिंक पेट्रोलियम के बारे में, दैट्स रियली गुड। ओके, डीजल, बर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, कूल कूल, एलपीजी, रेड, ग्रेट, पावर जनरेशन, यस, ओके, कूल 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 कूल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डीजल, एलपीजी, काफी काफी सारे आपने एग्जांपल यहाँ पे दिए, नेचुरल गैसेस, यस, सीएनजी, बिल्कुल, ये सारे बेटा इस चैप्टर का ही एप्लीकेशन पार्ट है, कहीं बाहर से नहीं आया है, ये इस चैप्टर का ही एप्लीकेशन। लुब्रिकेटिंग ऑयल, आंचल दीदी इज फाइन, आंचल दीदी इज एब्सोल्युटली फाइन, इट्स रियली गुड फॉर मी कि मेरे छोटे छोटे यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ सिबलिंग्स, अच्छी बात है, आप मेरे स्टूडेंट मेरी फैमिली की तरह हो बेटा, यू आर माई फैमिली, यू गाइज आर माई फैमिली, वी आर पीडब्ल्यू फैमिली। तो मेरी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं और काफी सही आंसर दे रहे हैं, तो यस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। अब आगे बढ़ते हैं, राइट, अब आगे O2 नहीं है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं, कंबशन और ऑक्सीजन वो अलग चैप्टर है, राइट, कंबशन और ऑक्सीजन वो अलग चैप्टर है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। डीजल, केरोसिन, ठीक है, बायोफ्यूल, नेचुरल गैसेस, कूल। न्यू स्टूडेंट पीडब्ल्यू की अच्छी बात है बेटा, मैं भी न्यू हूं आप लोग के लिए, आई थिंक आज पहली बार मिल रहे हैं हम। कुकिंग, बिल्कुल, कुकिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक देखो ये बड़े हैवी ड्राइवर हमारे, राइट, अभी जो हैवी ड्राइवर बने हैं लोग, तो ये हैवी ड्राइव करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आजकल देखा है ना कितना महंगा, आजकल टमाटो महंगे है ना, टमाटर तो आजकल फ्यूल से ही महंगा है। खा रहे हो टमाटर, घर पे खाते हो टमाटर, है ना। ऐसा एक टाइम था जब हम बोलते थे कि हमारा पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, हमारा डीजल बहुत महंगा हो रहा है, आजकल होता है पेट्रोल डीजल गया साइड में, हमारे टमाटर महंगे हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये डीजल और पेट्रोल इज ऑल्सो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज द कोल एंड पेट्रोलियम, इट इज ऑल्सो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, इज इट क्लियर?
तो ये भी एक एप्लीकेशन है इस चैप्टर का। डीजल यूज हो सकता है, पेट्रोल यूज हो सकता है, सीएनजी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट वन, क्योंकि नेचुरल गैस होती है वो, तो नेचुरल गैस भी इसमें हम पढ़ेंगे, राइट। 120, मैंने 260 देखा था लास्ट। चलो अब यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन का भी। अच्छा, जो छोटी बहनें होती हैं या बहनें, भाई, यहाँ बहुत सारे भाई होंगे, बहुत सारे भाई भी होंगे, बहुत सारी बहनें भी होंगी, राइट। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहनें, तो मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे छोटे 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 भाई बहनों, ऐसा होता है कि नहीं होता है जब दीदी बोलती है कि आज खाना मैं बनाऊंगी, बताओ क्या खाना है, ऐसा होता है ना, आज तो खाना मैं बनाऊंगी, तो खा पाओगे, सह लोगे? तो बेटा यहाँ पे यही होता है कि आज खाना मैं बनाऊंगी, तो भैया रिएक्शन कुछ ऐसा होता है डैड का, तो ओ वाह 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 वाह, माँ बिल्कुल प्राउड में पहुंच जाती है, भाई बेचारा डर के बैठा होता है कोने में कि आज मेरा क्या होने वाला है, गॉड नोज, गॉड प्लीज सेव मी, आज क्या होगा घर पे कुछ पता नहीं है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आपकी बड़ी बहन ही हूँ बेटा, मेरे छोटे छोटे भाई बहनी तो, यू गाइज आर लाइक माई बेबीज, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे। तो यहाँ पे बेटा अगर ध्यान दोगे तो सिलेंडर जो होता है, जो रेड कलर की यहाँ पे सिलेंडर जिसमें खाना बन रहा होता है, सिलेंडर लगाते हैं, सिलेंडर खत्म हो जाता है, फिर लगाना पड़ता है, तो ये भी एक इस चैप्टर का एप्लीकेशन पार्ट है, राइट। ये भी क्या है, इस चैप्टर का एक एप्लीकेशन पार्ट है। तो आई होप अभी आपको चीजें समझ आ रही कि ये चैप्टर का पढ़ने से हमें क्या क्या मिल जाएगा, राइट। इस चैप्टर को बिना पढ़े हमें ये पता चल गया कि ये चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ में कहां कहां पे को रिलेटेड है, राइट। ये हमारे डे टू डे लाइफ में कहां कहां को रिलेटेड है, ये सारी चीजें हमें अभी समझ आ गई हैं। क्लियर है? क्या अभी किसी को कोई प्रॉब्लम? वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा आई थिंक मैं ऑडिबल हूं मोस्टली स्टूडेंट्स को, जिसको नहीं हूं एक बार रिफ्रेश करके देख लो, माइट भी मैं ऑडिबल हो जाऊं, अगर नहीं होती फिर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। तो डिओड्रेंट, हमारे डिओड्रेंट ऐसे बोलते हैं ना, डिओड्रेंट लगाओ मस्त महक आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबुए गुलजार। तो खुशबुए गुलजार जो बनती है ना बेटा, ये भी इस चैप्टर का ही एप्लीकेशन है। और एक सरप्राइजिंग फैक्टर आपको पता चलेगा इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे कि जो डिओड्रेंट इतना अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, इतना सही ओडर होता है, लेकिन ये जिस रॉ प्रोडक्ट से बन रहा होता है उसका ओडर बहुत ही गंदा होता है। और वो प्रोडक्ट है क्या हम जानेंगे, अभी नहीं बताऊंगी मैं, ये हम जब क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में तब आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से बदबूदार प्रोडक्ट से इतनी अच्छी चीज बनती है जिसको हम नहाने की जगह यही लगा के घूम रहे होते हैं, राइट। ओके, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन पार्ट। अब हम मेजर टॉपिक में जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक चीज समझनी आपके लिए जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कि हमारा मटेरियल्स क्या होते हैं, राइट। मटेरियल्स क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पेन है मेरे हाथ में, ये जो पेन है मेरे हाथ में, क्या ये मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है? कोई मुझे बता सकता है? ये जो है क्या ये आप बताओगे ये एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक मटेरियल है? मुझे बताओगे क्या है ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके ग्रेट, गुड, इट्स रियली गुड, आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट है, फाइन, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट है, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट किससे बना है या जिससे बना है उसको हम क्या बोलेंगे? सर एसी भी जाता, एसी हाँ ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझो बेटा, जैसे ये पेन हो गया, ये पेन एक
एक ऑब्जेक्ट है। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है। इसको बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था वो प्लास्टिक था। ये कोम एक ऑब्जेक्ट है, इस कोम को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो है वुड, राइट? This is an object and we use wood for making this object. The material is wood in that case. Is it clear? Is it clear? We have two objects here and we have the different material that we use for making these objects. Cool. चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मटेरियल एक तरह से समझो, हम लोगों ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और वो मटेरियल होते किस तरह के हैं, कहां से आते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो समझ आ रहा है बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। जो अभी तक हमने पढ़ा है बिल्कुल मजे आ रहे हैं, धमाकेदार है, तो मेंशन कर दो सीसी। ये हमारा होने वाला है कोड वर्ड। हमारी क्लासेस में आप ये कोड वर्ड यूज करेंगे जब सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो हम यूज करेंगे सीसी, हैशटैग सीसी, राइट? दैट इज क्रिस्टल क्लियर मैम, एवरीथिंग इज एकदम ट्रांसपेरेंट, समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, राइट गाइस? चलो अभी तक सब कुछ समझ आ गया है, बिंदास। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं अपना मेजर टॉपिक। सारे कमेंट्स आ चुके हैं, मजे आ गए हैं, चलो डन है, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कोई मुझे गेस करके बताएगा मटेरियल क्या है? मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रही हूं, दैट इज ए एंड दैट इज बी। दोनों ऑब्जेक्ट चेयर हैं, ऑब्जेक्ट इज सेम, याद रखना, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट्स आर सेम, मतलब दोनों ही चेयर है, बट द मटेरियल्स आर डिफरेंट। कैन यू टेल मी द मटेरियल दैट वी यूज फॉर मेकिंग ए और बी? ए इज वुड एंड बी इज प्लास्टिक। एब्सोल्युटली राइट गाइज, वेरी गुड। तो यहां पे याद रखो ऑब्जेक्ट इज सेम बट द मटेरियल इज डिफरेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सेम मतलब मटेरियल इज डिफरेंट। यहां पे हमें पता है हमने मटेरियल एक जगह पे वुड का इस्तेमाल किया है और एक जगह पे हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों चीजें चेयर ही हैं, राइट? तो ये चीज समझो, यहां पे हमें एक चीज समझनी थी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए वैरायटी ऑफ, राइट, वी कैन यूज द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेन बनाना है, वी कैन मेक अ पेन ऑफ दैट पेपर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर का भी बना लूंगी पेन, ठीक है, मैंने बना तो लिया, लेकिन मुझे पता है कि पेन का काम है लिखने के लिए, तो ये होना चाहिए थोड़ा सा सॉलिड और हिले नहीं, प्रॉपर तरीके से मैं लिख सकूं। अगर मैं इससे लिखने जाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बनाया और मैं इसे लिखने गई, ये पेन है, ठीक है, मेरा पेन है, मैंने बनाया, अभी बनाया, एकदम ब्रांड न्यू पेन मेरा। अब मैं यहाँ लिखने जाऊंगी तो देखो कैसे होगा, ये मेरी हैंडराइटिंग कितनी खराब हो रही है, राइट? यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, दैट इज अ स्मार्ट बोर्ड, इसलिए भी फिर भी चल रहा है, अदरवाइज मैं लिख नहीं पाऊंगी इससे, ये सॉफ्ट है, मुड़ जाएगा, बट पेन नहीं मुड़ रहा है, राइट? तो हमें क्या चाहिए? एक लाइट वेटेड, एक पेन को बनाने के लिए व्हाट वी नीड अ लाइट वेटेड मटेरियल। जो भी हो लाइट वेटेड, भारी होगा पेन तो हम लिख नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी। एक लाइट वेटेड मटेरियल चाहिए, दूसरी चीज सस्ता चाहिए, महंगा पेन हम क्या ही करेंगे, लिखना ही तो है, राइट? महंगा पेन हम क्या करेंगे। तीसरा, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हमें प्लास्टिक में मिलती है, राइट? ये तीनों प्रॉपर्टी हमें प्लास्टिक में मिलती है, इसीलिए हम पेन को प्लास्टिक का बनाते हैं। वुड का भी बना सकते हैं, लेकिन वुड के बनाने में क्या होगा, पहली बात तो वुड का पेन खराब हो जाएगा जल्दी, राइट? खराब रहेगा, पानी में गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, वो भारी होगा थोड़ा, प्लास्टिक का कंपैरिजन भारी होगा। तीसरा, प्लास्टिक कंपैरिजन में महंगा भी होगा। इसीलिए जो प्रीमियम क्वालिटी के पेन होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के मेटल के बने होते हैं या कुछ ऐसे मटेरियल के बने होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं।
रीजन यहाँ पे एक्सपेंसिव होने का ये है क्योंकि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने के लिए दैट इज अ एक्सपेंसिव मटेरियल, इसीलिए उसको क्या किया गया, प्रीमियम क्वालिटी में रखा गया है और महंगे पेन बोले जाते हैं, बड़े लोग यूज करते हैं उसको। ओके अरे नहीं बेटा, वो कुरकुरे कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं होती है। मैंने एक काम करो, शॉर्ट पड़ा हुआ है चैम्स में, जाके एक बार शॉर्ट चेक करना, वहां पे मेरा एक शॉर्ट पड़ा हुआ है कुरकुरे वाला, ठीक है, तो जाके पढ़ना, कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं होती है, कुरकुरे में स्टार्च होता है, राइट। यूट्यूब में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट है क्या। हाय तान्या, हाय तान्या। ओके तो अब यहाँ पे हमें पता है कि द ऑब्जेक्ट इज सेम एंड द मटेरियल इज डिफरेंट। अब उन मटेरियल के बारे में हम जानेंगे, नेचुरल मटेरियल्स। अब मटेरियल बेटा हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, समझो एक चीज। ओके अगर हम बात करते हैं मटेरियल की, सबसे पहले याद रखना हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है, पिक किया है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट बनाना। तो मटेरियल के बारे में बात करें मतलब है एक तरह से रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जो रॉ मटेरियल हम यूज करें किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसके बारे में हम डिटेल में जान रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे मान लो मटेरियल्स की, राइट यहाँ पे अगर मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स हमें दो तरह के हो गए हमारे मटेरियल्स। एक हमारा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा आपको दैट इज नेचुरल, जैसे हम लोग है नेचुरल ब्यूटी, दैट इज अ नेचुरल मटेरियल्स। एंड अनदर वन इज अ मैन मेड मटेरियल्स, right, that is a natural material and the man-made material. We have the two type of material in this category. अब ये कैटेगरी मैंने किसके बेस में डिवाइड की, कोई बता सकता है? ये चैप्टर है बेटा कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। ये मैंने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे श्रेया, राइट, ये आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स आफ्टर द क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लो, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो लिख दो, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। अदिति लिखा लिखा है मिल जाएगा सब कुछ आपको, डोंट वरी। गर्ल्स आर नेचुरल ब्यूटी, हाँ बेटा होती है, नहीं पता क्या आपको, मैम नेचुरल ब्यूटी हुई है। चलो अवेलेबिलिटी, ओके, नेचर, ओरिजिन, रिसोर्स, सोर्स, ओरिजिन, बहुत अच्छे। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग इतने अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चन को, दैट्स रियली गुड। बेटा अब आप एक चीज समझने के लिए इतने इनफ हो, मतलब बड़े हो कि एक चीज समझो, हम जब भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, याद रखना व्हेन वी आर क्लासिफाइंग एनीथिंग दैट इज अ मूल मंत्र फॉर एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी सब्जेक्ट, सबका मूल कॉन्सेप्ट है। अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसी भी चीज का, हम उनको डिवाइड कर रहे हैं इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, ऐसा कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बैठा लो बच्चा कि जब हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमने कुछ ना कुछ पॉइंटर दिमाग में रखा होगा। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर हमको उसको डिवाइड करना है, स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है क्लास को, तो या तो हम उनके स्कोर्स को कंसीडर करेंगे कि 90% वालों का एक ग्रुप बना दिया, 80% वालों का एक ग्रुप बना दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सोर्स हमारा परसेंटेज के बेसिस पे हमने डिवाइड किया ग्रुप को, राइट। दूसरा हम कर ले बालचाल, हमने कहा स्पोर्ट्स के बेसिस में कर लेते हैं, ये ग्रुप क्रिकेट खेलता है, ये ग्रुप बेसबॉल खेलता है, ये बास्केटबॉल खेलता है, तो हमने इस तरह से क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स हमने ग्रुप को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो यहाँ पे वही चीज है बेटा, हम बात कर रहे हैं मटेरियल के क्लासिफिकेशन की। ये मैंने कहानी इसलिए आपको बताई है क्योंकि ये आपको हर कॉन्सेप्ट में, हर सब्जेक्ट में हेल्प करने वाली है। कभी भी आप ऐसे डिवाइड पढ़ रहे हो ना, तो याद रखना किसी ना किसी की दिमाग में कोई पॉइंटर रख के उसने डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आया है, अकरेंस बोल सकते हो, ओरिजिन बोल सकते हो, सोर्सेस बोल सकते हो। जिस जगह से ये आया है मटेरियल, जिस जगह से हमने इसको निकाला है या हमें मिला है, उसके बेसिस पे ही हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, नेचुरल मटेरियल का मतलब है कि हमें नेचर से मिल रहा है, और मैन मेड मटेरियल का मतलब है कि इसको हमने क्रिएट किया है। और हम कई बार ऐसी बवाल चीजें कर देते हैं क्रिएट कि जो हमें दिक्कत देती है, पर बाद में बताएंगे उसके बारे में।
हाँ बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे बेटा निक्की, नोट्स आप ही डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर द क्लास, जो भी मैं लिख रही हूँ ये सारे आपको मिल जाएंगे आफ्टर द क्लास। यस प्लास्टिक आयुषी, समझ गए, समझदार हो बालकों, बहुत समझदार हो, बिल्कुल। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। हाँ आयुष बेटा, क्योंकि आपका जो सिंथेटिक ये केमिस्ट्री पोर्शन हमने स्टार्ट किया है इसलिए, ठीक है, ये पहला चैप्टर नहीं है बट ये केमिस्ट्री पोर्शन का है, इसलिए आपको यहाँ मिले बेटा। क्लास तो चलेगी, हम कौन से जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, टेंशन मत लो। तो अब मटेरियल को हमें ज्यादा पढ़ना नहीं, हमें पता है मटेरियल वो है, नेचुरल मटेरियल वो मटेरियल है जो हमें नेचर से मिल रहा है। अब नेचर में हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लांट्स को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे समझो प्लांट्स को और एनिमल्स को कंसीडर कर रहे हैं। जो भी चीजें हमें प्लांट और एनिमल से हमें मिल रही है, जो भी सोर्स है हमारे, अगर हम कोई मटेरियल लेके आ रहे हैं, हमारा सोर्स कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे, सॉरी नेचुरल मटेरियल बोलेंगे। हम मटेरियल की बात करें, रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल मटेरियल की बात करें। तो जैसे कि कॉटन, ये टी शर्ट दिख रही है, दिस टी शर्ट बेसिकली अगर आप देखोगे तो कॉटन से बनी हुई है, राइट। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस टी शर्ट इज एन ऑब्जेक्ट, याद रखना, दिस टी शर्ट इज एन ऑब्जेक्ट, बट इसको बनाने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है दैट इज कॉटन, और कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन इज अ प्लांट फाइबर, राइट, कॉटन इज अ प्लांट फाइबर जो हमें पेड़ों से मिल रहा है। तो ये टी शर्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मटेरियल जो हमने इस्तेमाल किया है वो है नेचुरल, राइट, दैट इज नेचुरल। तो कॉटन हमारे पास एक नेचुरल मटेरियल है। हम बात करते हैं वुड की, राइट, हम बात करते हैं वुड की, तो मैं लेके आई हूं कुछ एग्जांपल दिखाने के लिए। ये दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, और इसको बनाने के लिए हमने यूज किया है वुड का, और वुड हमें कहां से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल मटेरियल हो गया आपका। वुल हमें कहां से मिला, शिप से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, राइट। तो ये क्या है हमारा बेटा, नेचुरल मटेरियल है। अगर हम बात करते हैं कोल की, हमारे चैप्टर का हीरो दैट इज कोल, ये भी एक नेचुरल मटेरियल है, क्योंकि इसको भी हमें नेचर से ही मिला है, ये हमें, ओके, ये भी हमें क्या मिला है, नेचर से ही मिला है। तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल मटेरियल्स है। कुछ एग्जांपल आपके पास यहाँ पे हैं। अब हम बात करते हैं मैनमेड मटेरियल की, तो हम मैनमेड मटेरियल में देख सकते हो दैट इज दिस राइट, दिस इज द थिंग इज जो कोल्ड ड्रिंक दिख रही है, ये मैनमेड है, हमने बनाई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये, राइट, दिस इज प्लास्टिक, सख्त प्लास्टिक है ये। तो ये जो सख्त प्लास्टिक है ये हमने बनाई है, वी मेड इट, राइट। ये जो प्लास्टिक जिससे बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, बट इसको बनाने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो है प्लास्टिक। और ये प्लास्टिक जो है बेटा, ये हमने बनाई है, ये हमने क्रिएट की। ये प्लास्टिक जो है ये हमने बनाई है लैब में। भगवान ने हमें प्लास्टिक नहीं दी थी, प्लास्टिक हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया है। और जब भी दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो चीजें अच्छी भी होती हैं और खराब भी होती हैं। तो अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं प्लास्टिक की। अब यहाँ पे देखोगे मैनमेड मटेरियल वो है जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मतलब हम उनको बना रहे हैं लैब में। रॉ मटेरियल कोई भी इस्तेमाल करे, अभी रॉ मटेरियल की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे मटेरियल जो हमने बनाए हैं, जैसे कि प्लास्टिक हमने बनाया है, केमिकल्स के थ्रू बन रहा है। तो यस, इट कंसीडर इन अ मैन मेड मटेरियल। अब जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हो गई हमारी, ये जो बॉटल्स हैं दैट इज दिस बॉटल, दिस इज ऑल्सो अ प्लास्टिक वन, प्लास्टिक से बनी बॉटल है ये, और ये मैनमेड प्लास्टिक है, राइट। प्लास्टिक क्या होती है, मैनमेड होती है। और ये अगर आप बात करोगे आप तो ये बोलोगे मैम ये तो आयरन है, यही बोलोगे ना, आयरन की बनी है ये, किसकी दिख रही है ये यूटेंसिल किसका बना दिख रहा है, ओके। बेटा शिवांगी मैम बायो पढ़ाएंगी ना, शिवांगी मैम केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगी, शिवांगी मैम भी आएंगी बायो का चैप्टर लेके, केमिस्ट्री का चैप्टर तो आपको मेरे साथ पढ़ना है ना।
तो बेटा ये स्टेनलेस स्टील है, दिस इज नॉट द बेसिक आप बोलोगे आयरन की बनी होते हैं या नहीं, दिस इज द स्टेनलेस स्टील, राइट। घर के जो बर्तन आप देख रहे होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, एंड स्टेनलेस स्टील हम ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, एक तरह का मिक्स करके हम बनाते हैं नए टाइप का मटेरियल, दैट्स कॉल्ड स्टेनलेस स्टील, और उसके बनते हैं यूटेंसिल्स, हम घर में बोलते हैं बर्तन, राइट, हिंदी में बोलते हैं बर्तन। हाँ, मिक्सचर के बारे में बात करेंगे बेटा, मिक्सचर कैसे होता है, आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे मिक्सचर्स के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। चलो अब एक गेम खेलते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, गेम खेलेंगे, सब रेडी हो गेम के लिए? बिल्कुल, फायर साइन लगा दो स्क्रीन पे, चैट पे फायर साइन लगा दो, फिर गेम शुरू करते हैं। जल्दी 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 फायर साइन लगा दो, फायर साइन लगा दो। बिल्कुल रेडी हो? चलो ग्रेट, आई थिंक गाइज आर रेडी। अब हमें करना क्या है वो समझो। हमें यहाँ पे करना है, मुझे आपको बताने हैं 10 नेचुरल मटेरियल, आप बताएंगे, मैं यहां लिखूंगी। 10 नेचुरल मटेरियल बताएंगे, मैं यहां पे लिखूंगी, फटाफट से बताओ। वुड दिखेगा नहीं, व्हाइट से लिखना पड़ेगा। चलो, पहला मुझे मिल गया है, दैट इज वुड। सेकेंड कॉटन, ओके। कोल, वुल, सिल्वर, ओके, सिल्क, जूट, ये क्या फाइबर टू फैब्रिक लगा दिया है क्या? पूरा पूरा कर दो, जूट, सिल्क, कॉटन, लीलेक, सब लिख दो है। पेट्रोल, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, दो और। हनी, यो माय पम्पकिन पम्पकिन, हेलो हनी बनी। तो यहाँ पे और क्या आया, और क्या है, और क्या, और क्या? वुड हो गया है, वुड हो चुका है, वुड, वुल नहीं हुआ, अच्छा वुड नहीं हुआ है, दैट इज वुड। वेल डन गाइस, वेल डन, हमारा एक लिस्ट पूरी हो चुकी है, नेचुरल मटेरियल की लिस्ट पूरी हो चुकी है, बारी आ रही है मैन मेड मटेरियल्स की। नेचुरल मटेरियल डन हो चुका है, मैन मेड मटेरियल पे आ जाओ फटाफट से। हो गया, हो गया, आई नो आपके पास और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट अभी हमारे पास, हमें यहाँ पे लिखना है। अब जल्दी से इसके बारे में बताओ। प्लास्टिक, सबसे पहला तो प्लास्टिक की लिखेंगे, काम की भी चीज है और नुकसानदायक भी है, सबसे पहले प्लास्टिक लिखेंगे, उसके बाद बेटा मटेरियल बताना है, याद रखना, मटेरियल बताना है, ऑब्जेक्ट नहीं बताना है। आप जैसे कार बोल रहे हो, राइट, कई बच्चे कार बोल रहे हैं, पेन बोल रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है, मैं मटेरियल पूछ रही हूँ, याद रखना। प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनेंगी, मैं मटेरियल के बारे में पूछ रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द दैट इज की ऑब्जेक्ट के बारे में। तो कार, ये सब चीजें नहीं होंगी। चॉपस्टिक लकड़ी से बनती है बेटा। हाँ, नायलॉन बोल सकते हैं, बिल्कुल मैनमेड होता है वो नायलॉन। स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील हो गए, नायलॉन हो गया, ग्लास हो गया, पेपर।
मैं मटेरियल की बात कर रही हूँ, रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ बेटा। रॉ मटेरियल पेपर के लिए वुड यूज होता है, लकड़ी यूज होती है। लकड़ी मतलब लकड़ी नहीं एग्जैक्टली, पेड़ से बनता है वो। पॉलीएस्टर, ठीक है। रेयॉन बेटी, रेयॉन नहीं होगा बेटा। रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक होता है, मैनमेड होता है, बिल्कुल मैनमेड होता है। लेकिन वहां पे अगर हम इसको बात करते हैं तो ठीक है, नेचुरल मटेरियल, चलो रेयॉन भी लिख सकते हैं, बट उसका मटेरियल मैनमेड मटेरियल में हाँ आ जाएगा, रेयॉन भी आ जाएगा। But the raw product that we use for making rayon is wood. That is a natural one. ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मटेरियल की, फाइबर की बात करेंगे तो बिल्कुल होगा बेटा। सिल्क नहीं हो सकता, सिल्क हमारा नेचुरल मटेरियल में आएगा, सिल्क हमारा नेचुरल में आएगा, पूरा नेचुरल है, प्योर नेचुरल है। अक्रेलिक, हाँ एक काम करो आप लोग, फाइबर टू फैब्रिक ही खेल लो, बाहर नहीं आ पाए हो। एनसीईआरटी ने भी सिलेबस से हटा दिया वो चैप्टर, लेकिन आप फाइबर टू फैब्रिक से बाहर नहीं आओगे, है ना। सिंथेटिक फाइबर टू प्लास्टिक, लाइक प्लास्टिक तक रहोगे ही रहोगे, वहां से बाहर नहीं आने वाले हो। ठीक है, ब्रास, ठीक है, ब्रास भी ठीक है। पेंट, वेल डन गाइस, लिस्ट पूरी हो गई है, वेरी गुड, वेल डन, ग्रेट वर्क गाइस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चले, मजे आ गए, मजे आ रहे हैं तो लगा दो फायर साइन चैट बॉक्स में, बिल्कुल मैम मजे आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लोग को लग रहा होगा ना मैम अभी तक हमने पढ़ा ही क्या है, हमने पढ़ा नहीं, फिर भी हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, हम 2 कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं आज, राइट। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, अभी हमें लग रहा है हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम 2 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो क्लासेस ऐसे ही होने वाली हैं, एकदम पेनलेस, लगेगा भी नहीं कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एकदम हवा में ही सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसे मजे करते करते जिंदगी ऐसे मजे मजे में निकल जाएगी हमारी, अच्छे अच्छे से पढ़ के। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है, चलो समझ आ रहा है, आई एम हैप्पी कि आपको क्लास से मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लगा दी आग, लगा दी आग, लगा दी गाइस, आग लगा दी, बढ़िया किया, अच्छा मजे आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन है, दैट इज अ पोल, पोल अलर्ट, पोल अलर्ट, पोल अलर्ट गाइस, पोल अलर्ट प्लीज, स्क्रीन पे देखो, पोल लॉन्च होगा। माय पॉपुलर स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे आए। वाटर इज अ नेचुरल मटेरियल, मैन मेड मटेरियल, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो अब जल्दी से इसको पोल को मैं लॉन्च कर रही हूं आप सबके लिए, फटाफट से आंसर दे देना, ठीक है। जल्दी से लॉन्च कर दो वरना बच्चे चार्ट पे ही आंसर दे देंगे सारा, फटाफट से। 30 seconds is enough for this question. I'm launching the poll with the count of 3. That is 3, 2 and this is 1. मैं हट जाती हूँ सामने स्क्रीन से, आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाए जिससे आराम से। टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा। जल्दी 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 खत्म हो जाए टाइम, 30 सेकेंड ही तो दिया था, इतना लंबा कितना चल रहा है टाइम। अरे सबने तो आंसर चैट बॉक्स में ऐसे लड़ियां लगा दी है, वेरी गुड। तो बेटा करेक्ट आंसर पहला ए है, मैं देख लेती हूँ टॉपर्स किसका किसका नाम यहाँ पे आ रहा है। ओके, ओ माय गॉड, इज 90.62% करेक्ट आंसर, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। पहला पोल फोड़ दिया, पहले पोल में ही मचा डाला, वेरी गुड। पहले
ये परफॉर्मेंस दोगे आप लोग तो मुझे लगता है हर क्लास में 4-5 पोल तो लाने पड़ेंगे गाइस। मुझे लग रहा है अपने बच्चा लोग के लिए मुझे 4-5 पोल हर क्लास में लाना पड़ेगा। अगर यही परफॉर्मेंस देते रहे तब तो मजे आने वाले हैं, काफी मजे आने वाले हैं, है ना बीड़ू? मजे आएंगे। पोल लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, पोल मिल तो रहा है ना, पोल मिल जा रहा है, वही बड़ी बात है। लेट आ रहा है चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मिल तो रहा है ना। केमिस्ट्री इज लव, मेरे लिए भी बेटा केमिस्ट्री इज लव, इसलिए इतनी साल पढ़ाई कर ली केमिस्ट्री की। चलो देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं टॉपर्स के नाम ले रही हूँ। दैट इज देवांश, विराज, आपका बिग फैन। हु इज ही? हु इज ही और शी? आपका बिग फैन कौन है ये? इज इट माय लाइक माय फैन और लाइक सबका फैन? राइट, आपका बिग फैन। इट्स गुड, ग्रेट। एंड देन हमारे पास है बेटा दीक्षित एंड श्वेतांग। यहाँ पे बेटा इतने नेम विजिबल होते हैं, 5 नेम विजिबल होते हैं स्क्रीन पर, तो मैं 5 ही नेम ले सकती हूँ। बाकी सबने डेफिनेटली 90 पॉइंट ज्यादा बच्चों ने दिया हुआ आंसर, तो अच्छा ही दिया है सबने, काफी सही आंसर दिया। पहला बेटा नेचुरल मटेरियल है, पानी हम नहीं बना सकते हैं। जिस दिन ऑक्सीजन, पानी, ऐसी चीजें हम क्रिएट करने में अवेलेबिलिटी आ गई ना हमारे पास, उस दिन हमें इतना नीड नहीं होगी चीजों की कि अरे पानी खत्म हो रहा है संभाल के यूज करना है, नहीं, हमें नेचर दे रहा है ये सारी चीजें, राइट। अभी भी आज के टाइम पे भी, जैसे टाइम पे हम हैं, चंद्रयान 3 बन चुका है, लॉन्च हो चुका है, आई होप वो सक्सेसफुल भी होगा, सारी चीजें चल रही हैं, हमारा ह्यूमन माइंड इतना तरक्की कर रहा है, फिर भी कुछ भगवान की बनाई हुई ऐसी चीजें हैं जो हम अभी भी क्रिएट करने में पॉसिबल, हम बोल सकते हैं ना, हम सफल नहीं हो पाए हैं। वाटर एक नेचुरल मटेरियल है, एक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है हमारा, राइट। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की। लाइक नेचुरल रिसोर्स क्या है? अरे कोई बताएगा रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ओके सुहानी, क्या लिख रहे हो आप लोग? ओके, तो रिसोर्स का मतलब होता है बेटा हमें कहां से वो मिल रहा है, राइट। हमारा सोर्सेस क्या है, दैट इज अ रिसोर्स। तो हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की, मतलब जो हमें नेचर से मिलेगा, याद रखना, अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो रिसोर्सेज हमें नेचर देगा उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। बिल्कुल, तो अगर हमें नेचर दे रहा है तो सब बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। एंड यहाँ पे उनके एग्जांपल जैसे कोल, पेट्रोलियम, सॉइल, ये हमें नेचर ने दिया है, हमने खुद से नहीं बनाया है। हम आज भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं बना पा रहे हैं, ना बना सकते हैं अभी, क्योंकि जो भी कंडीशंस लगती हैं वो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली नेचर के थ्रू क्रिएट की गई थी। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट सिनेरियोस टू मेक द फॉसिल फ्यूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फ्यूचर में होगा तो पता नहीं, बट अभी इज नॉट एट ऑल इन द फिल्म, हो सकता है ना, अभी कुछ बिल्कुल नहीं है, फ्रेम में नहीं है। ओके okay? Okay, Devesh, using the source, right? Great.
तो बेटा यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर दे रहा है। हमारी नेचर जो अर्थ है, हमारा बोल सकते हैं सराउंडिंग, हमारा एनवायरमेंट है, हमें ये सारी चीजें वहीं से मिल रही हैं, राइट। मदर अर्थ, मदर यूनिवर्स हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वी आर नॉट एबल टू मेक इट राइट नाउ। हसन अली, ओके। एंड कर दू क्लास, अभी से एंड कर दू, हैं अभी से एंड कर दू, पढ़ना नहीं है, पढ़ने आओ ना, एंड कर दो मैम, क्लास एंड कर दो मैम, बहुत थक रहे हैं मैम, बहुत थकान हो रही है, हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, नाखून दर्द हो रहे हैं, बालों में दर्द हो रहा है, छोड़ दो, पढ़ाओ मत इनको, है ना। टुडे इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैंने कोहली पढ़ा बेटा, नाम में पढ़ नहीं पाए, चैट स्क्रॉल हो गए, तो हैप्पी बर्थडे कोहली। देखो ऐसा है, मैं तो कर दूंगी एंड, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आपकी फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे पोस्ट लगाए हुए थे मैंने लास्ट की स्लाइड्स में, तो लेकिन अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, पोल नहीं करेंगे, है ना, चलेगा। पोल ना करे, छोड़ दू पोल, ना लॉन्च करूं पोल, क्या चाह रही पब्लिक। टुडे इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गाइस, जिसका जिसका भी बर्थडे है, आई एम विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। अच्छे से एंजॉय करो, क्लास लो, उसके बाद चिल करो, मजे करो, केक कट करो, खाओ मस्त और फिर सो जाओ। पोल, तो बेटा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, इज टी, कुक्ड फूड, एयर और टॉफी। मैं पोल लॉन्च कर रही हूं विद द काउंट ऑफ 3 फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज 3, 2 and 1. पोल इज ऑन योर स्क्रीन। आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक अब दिख रहा होगा, राइट। अभी ऑप्शन प्रॉपरली विजिबल है, आप देख लो और जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। आपके पास 4 ऑप्शन है, टी, एयर, कुक्ड फूड एंड आपके पास टॉफी। क्लियर, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है बेटा, समय है, टाइम ले लो, सही आंसर दो। मुझे 90% चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन आपने ऐसे कर दिया है, अब नीचे जाने में थोड़ा दिक्कत होगी ना, मैम का भी समझो प्रॉब्लम। 90+% करेक्ट आंसर, तो ठीक है, टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ पे हमसे पूछा गया इज अ नेचुरल रिसोर्स, तो दैट इज अ C1। पहले मैं टॉपर्स के नाम ले लूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों है ऐसा। इट्स अगेन 90.9। वाओ गाइस, यू आर डूइंग रियली ग्रेट इन केमिस्ट्री, आई एम सो हैप्पी। मैं तो जाके फ्लेक्स करूंगी, मेरे स्टूडेंट्स के तो 90% करेक्ट आंसर आते हैं सबके सामने, राइट। चलो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या था बेटा, नेचुरल रिसोर्स बोला गया था, तो एयर, जो एयर हमारे सराउंडिंग में है, वी आर नॉट क्रिएटिंग इट, इट इज क्रिएटेड बाय नेचर ओनली। तो यस, करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे क्या है, C1 है। टॉपर्स के नाम मैं बता देती हूँ, दैट इज देवांश, अंचल कुमार सिन्हा एंड देवांश जोशी, सॉरी दिव्यांश जोशी, विराज एंड वंश जैन। एक बार 6 बच्चों के नाम आ गए, वेरी गुड। पोल की भी अपनी मर्जी होती है, पोल भी अपनी मर्जी का मालिक है, कभी 6 आंसर, कभी 6 नाम दे देता है, कभी 5 नाम दे देता है, इसकी मर्जी है, अपनी मर्जी का मालिक है, ये अपना ही खेल लेगा, हमारी जरूरत ही नहीं है इसको, राइट। अब ये आज का मेजर टॉपिक है, यहाँ पे बेटा आप स्क्रीन पे फोकस करो, ठीक है, यहाँ पे फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो हमें नेचर से मिल रहे हैं रिसोर्सेज, वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे क्लासिफाई कैसे हो रहा है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड अनदर वन इज यहाँ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, राइट।
We have the two things here. One is the inexhaustible natural resources, and another one is the exhaustible natural resources. So I am so exhausted right now. I am guys so exhausted right now कि भाई थकान बिल्कुल खत्म हो गई. आप भी 2 क्लास ले चुके हो, आप भी थक गए होगे ना, एग्जॉस्ट हो गए होगे बहुत. Oh God, so tiring day. Right? It's very tiring. I am so exhausted right now. मेरे तो अंदर की एनर्जी खत्म हो गई. Right? क्या यहाँ पे आप समझ पाए कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होंगे? इन सारी वार्तालाप से क्या आप ये चीज समझ पाए कि ये कैसे होंगे? बताएगा कोई? पब्लिक. एग्जैक्टली. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म हो जाना. भाई आज तो थक गया, अब एनर्जी खत्म हो गया, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड. हम लोग हमेशा इसीलिए बोलते हैं दैट वी आर फीलिंग एग्जॉस्टेड राइट नाउ, क्योंकि हमारे अंदर की एनर्जी खत्म हो गई है. तो वो नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज कौन है? जो नेचर से तो हमें मिले लेकिन वो खत्म हो जाएंगे. वो एक लिमिटेड अमाउंट में मिले हुए हैं, वो अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं मिले हुए हैं. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे जो कभी खत्म नहीं होगा. इनएग्जॉस्टिबल है, चलता रहेगा काम, खत्म नहीं हो रहा है, ये तो इनकी कोई टेंशन नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, आते रहेगा आता रहेगा आता रहेगा. रिसोर्सेज बने हुए, भगवान ने बना दिया, परमानेंट रिसोर्सेज आते रहेंगे. लेकिन ये भगवान ने कहा कि अब मैं पागल थोड़ी हूँ, सब कुछ तुम लोग को अनलिमिटेड दे दूंगा, कुछ तो लिमिटेड स्टॉक बनाऊंगा. तो भगवान ने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड स्टॉक बना के हमको दिया और कहा समझदारी से इस्तेमाल करना, अदरवाइज खत्म हो जाएगा और दोबारा नहीं दूंगा. तो यहाँ पे दोबारा नहीं मिलेगी ये चीज हमें. राइट? तो हमें दोबारा नहीं मिलेगी ये चीज. तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की. तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो. याद रखना यहाँ के की पॉइंट्स हैं, दैट इज अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर में इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एंड वो खत्म नहीं होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से. जैसे कि सनलाइट, हम सनलाइट कितना सन बात ले लें, सन में बैठे रहे, सन के पास ना जाए, बाहर ही ना निकले, घर पे पड़े रहते हैं, चिल है, एसी में बैठे हुए हैं, राइट? तब भी सन आएगा, रोज आएगा, सनलाइट देगा, अपनी जो उसका काम है वो रोज करेगा. ओके, तो ये क्या है? पानी हो गया, सनलाइट हो गया, ये हमारे नेचुरल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है जो खत्म नहीं होंगे. और विंड हो गया, ये सारे क्या है आपके बेटा? एयर हो गया, विंड हो गया, ये सारे आपके नेचुरल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं. इन्हें रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल क्या होता है. ऐसे बोलते हैं ना कि रिन्यू करवा लो, एक्सपायर हो गया है आपका पैकेज, रिन्यू करवा लो. रिन्यू का मतलब क्या होता है? हम उसको दोबारा से फिलिंग कर सकते हैं. रिन्यू का मतलब क्या है? उसमें न्यू एड ऑन हो सकता है. तो सनलाइट, जैसे आज का दिन की सनलाइट खत्म हो गई तो अगले दिन सनलाइट फिर आ जाएगी. पानी खत्म हो गया, अगले दिन बारिश हो जाएगी, फिर पानी भर जाएगा. एयर हमने क्या किया? निकाल दी, फिर एयर आ जाएगी. तो ये सब क्या है बेटा आपके पास? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल, मतलब रिन्यू कर सकते हैं इनको. बिल्कुल बिल्कुल बार बार आ जाएगा, बिल्कुल बार बार आ जाएगा, भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. इनको रिन्यूएबल भी बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो याद रखना जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है. सनलाइट, एयर, पानी, इनसे एयर पॉल्यूशन, इसमें किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है. ये भगवान ने जो भी चीजें दी है ना वो जैसे पड़ी रहेंगी, यूज कर लेंगे हम तो ठीक है, हम उसमें कुछ अपनी कलाकारी एड ऑन नहीं करेंगे तो वो हमें कोई हार्म नहीं करता है. तो यहाँ पे कोई एयर पॉल्यूशन ऐसा नहीं होता है जो हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ये कोई भी हैजार्डियस मतलब पॉइजनस, टॉक्सिक, हैजार्डियस का मतलब होता है टॉक्सिक, राइट? हैजार्डियस का मतलब होता है टॉक्सिक. ये कोई भी टॉक्सिक वेस्ट को रिप्रोड्यूस नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते हैं. एंड यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में भी यहाँ पे कुछ देखो, नेचर अपने आप को हार्म नहीं करता है, राइट?
नेचर खुद को हार्म नहीं करेगा जब तक हम उसमें अपने आप कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन ना कर दें। नेचर खुद को हार्म नहीं करता है। तो जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भगवान ने हमको अनलिमिटेड अमाउंट में दिए हुए हैं, वो ना पॉल्यूशन करेंगे ज्यादा, वो ना किसी तरह का टॉक्सिसिटी फैलाएंगे, ना ही उनकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये क्या है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की थोड़ी डिटेल। अब एक आपके पास है पोल, जल्दी से पोल को रीड करो। इस पोल को मैं लॉन्च कर रही हूँ, हैजार्डियस फ्रेंड्स, टॉक्सिक फ्रेंड नहीं बेटा। चलो मैं लॉन्च कर रही हूँ विद द काउंट ऑफ 3, दैट इज 3, 2 एंड 1। पोल इज ऑन योर स्क्रीन, मैं पोल साइड कर देती हूँ। ठीक है, यहां पूछा गया है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर आर द लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड स्केर्स। इसका मतलब होता है बेटा पार्शियली, मतलब बीच का, ठीक 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 लगा लो। और ये नॉट प्रेजेंट। जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। पोल आपके स्क्रीन पे बेटा, जल्दी से पोल का आंसर दो। ठीक है, पोल खत्म हो गया। तो यहाँ पे बेटा हमसे पूछा गया इनएग्जॉस्टिबल मतलब खत्म नहीं होंगे, तो अनलिमिटेड अमाउंट में है यहाँ पे। अरे वाह 79.81, थोड़ा डगमगा गए हो बेटा। इनएग्जॉस्टिबल था, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है खत्म नहीं होगा, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है खत्म होना, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो करेक्ट आंसर आपके पास आया है B1, राइट, दैट इज द B1 अनलिमिटेड है आपके पास। और हमारे पास टॉपर्स के नाम यहाँ पे आ गए, दैट इज देवांश, अंजल कुमार सिन्हा, वंश, श्रेयांश एंड आदर्श। ये नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। पोल काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसे कर रहा है अंजल, कैसे कर रहा है, इतना तेज आंसर मुझे भी नहीं पता, बट कर रहा है। ये पता है कि कर रहा है, कैसे कर रहा है आई डोंट नो। अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जो खत्म हो जाएंगे ओवर द ईयर्स, जब उनको कंटिन्यूसली यूज करते हैं। मतलब एक तरह से समझो ये हमें लिमिटेड अमाउंट में भगवान ने दिए हैं, राइट, एक लिमिटेड स्टॉक दिया है। अब इसको हम अगर मान लो एक चॉकलेट का डिब्बा है, हम रोज एक चॉकलेट खा रहे हैं तो डिब्बा खत्म होने में 1 महीना लगेगा। अगर हम एक दिन में 30 चॉकलेट खा जाएंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगी, राइट। तो वही चॉकलेट का डिब्बा भगवान ने हमें दिया है। अब इस चॉकलेट को हमें कैसे यूज करना है, कैसे खाना है, वो हमारे पे है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज भगवान ने हमें एग्जॉस्टेड अमाउंट में दिया, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में दिए हैं, उसका इस्तेमाल हमें सोच समझ के जरूरत के अनुसार ही यूज करना है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, हम उसको क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, एंड इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, मतलब इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है बेटा आपके पास? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल है, राइट। एक पोल है आज की क्लास का, लास्ट पोल है ये। बस ये लास्ट पोल है, आज की क्लास का लास्ट पोल है, जल्दी से रीड कर लो। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। आई एम लॉन्चिंग द पोल विद द काउंट ऑफ 3, दैट इज 3, 2 एंड 1। पोल मैंने साइड कर दिया फॉर योर कन्वीनियंस बेटा, पोल मैंने साइड कर दिया है। राइट, चल रहा है टाइम, चल रहा है टाइम, चल रहा है। सबने बोला है डी। ओके, एग्जॉस्टिबल मतलब कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
डन। करेक्ट आंसर आपका D1 ही है बेटा यहाँ पे, क्योंकि एग्जॉस्टिबल बोला गया है। और कैसे वो मैं बताती हूँ, पहले मैं टॉपर्स के नाम ले लूं। डी में आया है देवांश, अंजल कुमार, आकाश एंड वंश एंड इस आध्या पाठक। वेल डन गाइज, वेल डन। तो बेटा फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि एयर, सॉइल, वाटर ये इनएग्जॉस्टिबल है, ये भगवान हमें देता रहता है कि लेते रहो, कोई बात नहीं, दिल मेरा बड़ा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉरेस्ट एक ऐसा है जो कि हमारे पास खत्म हो जाएगा, हम बार बार उसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई बात नहीं, मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो बहुत बढ़िया है। तो आई होप आज आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं। क्या किसी को कहीं कोई दिक्कत आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम आया है कि मैम ये समझ नहीं आया या कुछ नया कर सकते थे या ऐसा कुछ भी आपके अपडेट्स है तो प्लीज मुझे बताओ बेटा। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। प्लीज हैशटैग सीसी कर दो कमेंट सेक्शन में अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से सीसी कर दो, उसके बाद डाउट्स लेते हैं। फटाफट से सीसी मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में कि मैम सब कुछ क्लियर हो गया, जो भी आपने पढ़ाया सब समझ आ गया। कंप्लीट हो गया, सबको समझ आ गया। ग्रेट। अब बेटा किसी को कहीं पर भी डाउट है प्लीज आस्क मी योर डाउट्स। एक बार डाउट पूछ लो अपने, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज आस्क योर डाउट्स। If you have any doubt in the concept that we covered, you can ask here also. Otherwise आपके पास डॉट सेशन तो है, आप वहां पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सारे आंसर आपको ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं। देखो ये नेम वाला तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि चैट बहुत जल्दी चल रही है, तो नेम तो मेरा यहाँ पे लेना बड़ा ही मुश्किल काम है। डिटेल में लेंगी ना, मतलब डाउट 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 क्या है। वाटर गेट फिनिश। बेटा बेटा एक चीज समझो, वाटर आपका ड्रिंकेबल वाटर और नॉन ड्रिंकेबल वाटर अलग है। मैंने एक ब्रॉड वाटर की कैटेगरी बोली है, राइट? एक ब्रॉड वाटर की कैटेगरी बोली है, इसमें आपका सॉल्टेड वाटर भी काउंट होगा, राइट? तो वो खत्म नहीं होगा, इसलिए हार्ड वर्ड। ओके ठीक है, ग्रेट। बेटा देखो ऐसा है कि मैं को पढ़ाना अच्छे से आता है, ठीक है? मैं आपके साथ यहाँ बातें मार सकती हूँ, क्लास में अच्छा कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, लेकिन आप मेरे से उम्मीद करो कि मैम गाना गा दो, तो गाना बेटा मेरे बस का है नहीं। क्योंकि अगर मैंने गाना गा दिया ना, अगली बार आप आओगे नहीं क्लास में कि आंचल मैम की क्लास में नहीं जाना है। आंचल मैम का गाना सुनने के बाद हम लोग अभी इस हालत में नहीं है कि हम आगे कुछ सुन पाए, राइट? तो ये तो मत ही करो, अपने साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए किसी इंसान को कि ऐसा जुल्म ढालो अपने पे। डीएचए मिलेगा, बिल्कुल डीएचए बेटा मिलेगा आफ्टर द क्लास। आपको 10 क्वेश्चन का डीएचए मैंने बना के दिया हुआ है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, पढ़ने में टाइम देना बस, बाकी आंसर्स बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम देना। चलो जो भी डाउट है डाउट सेक्शन में पूछ लेना बेटा, हम तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट? तो जल्दी से मिलेंगे, विल मीट सून, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। प्रीवियस क्लास जो भी ये क्लास है इसको प्लीज डीएचए कर लेना, एक बार क्लास रिवाइज कर लेना। दिक्कत होगी, परेशानी होगी, डाउट सेक्शन में मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आंचल मैम इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, लाइक मैंने बोला ही ना, हमेशा अवेलेबल हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो जस्ट टेक्स्ट देयर ओनली, ठीक है? डाउट मार देना, मैं कर दूंगी आंसर। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।